हेलो एवरीवन। आज हम अगेन 3 PM का ट्रेड लेंगे। जो भी हमारा सेटअप बनता है, अभी हमारा 3 मिनट में कैंडल क्लोज होगा। और जो 3 PM का रूल है वो ऐसा होता है कि जो भी ये 255 का कैंडल होता है 5 मिनट का, उस कैंडल के हाई ब्रेक होगा तो मैं कॉल लेता हूँ, और उस कैंडल के लो ब्रेक होगा तो मैं पुट लूँगा। ठीक है, ये मेरा ट्रेड का लॉजिक है। इसके लिए चलो हम सेटअप कर लेते हैं कैसे ट्रेड लेना है। मैं ट्रेडों पे जाऊँगा, टर्मिनल पे जाके ओके, मेरा साथ में ये टर्मिनल भी आ गया। टर्मिनल भी दिख रहा है और ये चार्ट भी दिख रहा है। और ये कैंडल क्लोज होने में अभी 2 मिनट है। अब ये 2 मिनट से पहले हम जो भी हमें ट्रेड्स वगैरह लेना है सब कुछ सेटअप कर लेते हैं। मैं ट्रेडों पे जाऊँगा बास्केट फीचर में। ये बास्केट क्रिएट हो रखा है। आज सेंसेक्स में ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंसेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, करेक्ट। और मैं बास्केट में जाता हूँ। एक मैं 3 PM का कॉल पे क्लिक करूँगा। सपोज करो एक, तो मैं ये ATM ये ले लेता हूँ, करेक्ट। इसको मैं शेड्यूल करूँगा। शेड्यूल इसलिए कर रहा हूँ, जब भी मेरा ये इंडेक्स का जो प्राइस है इसका हाई ब्रेक होगा। इसका हाई है 85,058, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 85,058 है। मैं 59 डाल देता हूँ, 60 डाल देता हूँ बफर के लिए। सेट, एक मेरा कॉल का लग गया। मैं ऐसे सिमिलरली पुट के लिए भी एक बास्केट क्रिएट कर लेता हूँ। 3 PM पुट, ठीक। पुट भी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा एक। और इसका भी लॉजिक सेंसेक्स के बेस पे रहेगा, बट लेस देन इक्वल टू रहेगा इस कैंडल के लो पे। इसका लो है 32 का, 85,032, ठीक है। 85,032 से नीचे जाएगा तो 32 पॉइंट का बफर ले लेता हूँ, ठीक है। सेट कर दिया। अब इनमें से कोई भी मेरा स्ट्राइक, अभी नेक्स्ट कैंडल मेरा 30 सेकेंड में स्टार्ट होगा, ठीक है। जो भी स्टार्ट होगा उसमें मेरे ट्रेड्स लग जाएंगे। मेरा जो टारगेट रहना चाहिए वो मेरा टारगेट है 1:1 का। अगर मैं टारगेट रखता हूँ, ठीक है, ओके। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया ऑलरेडी। इसने हाई ब्रेक किया और मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका SL मैं सेट कर देता हूँ। SL भी मैं इस कैंडल के लो पे ही सेट करूँगा, ठीक है। तो इसका लो है जो मेरा वो 82,500। ओके, ये काफ़ी ऊपर जा रहा है ऑलरेडी। मैं इसको 40 के राउंड ले आता हूँ, ठीक है। और मेरा जो 1:1 है, आई थिंक 1:1 मेरा सेट हो भी गया और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट मिल ही गया। जो मेरा 1:1 होता है वो अराउंड, ओके, वो अराउंड है 103 का। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 85,103 का, ओके। अगर इसने 85,100 उसको टच करेगा तो मेरा एग्ज़िट हो जाना चाहिए। और इसको भी मैं 50 तक तो ले आता हूँ ट्रेल करके। ये मेरा 50 तक तो ट्रेल होके आ चुका है। आइदर ये मेरा जो SL है वो मैंने ट्रेल करके अराउंड यहाँ तक ले आया, ओके, ठीक है। अब मैं लॉस में तो नहीं एग्ज़िट होऊंगा, या फिर मेरा टारगेट अचीव हो जाए। जो टारगेट है मेरा वो है ये 114 का है। चलो इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, 114 कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा 114 टच होगा मेरा ट्रेड एग्ज़िट हो जाएगा। 110 तक पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। ये 114 टच करने वाला है सेंसेक्स का। वेट करते हैं, या फिर कैंडल क्लोज हो जाएगा तब एग्ज़िट करेंगे, या फिर हम 114 का वेट करते हैं। और मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी ला सकता हूँ। 72 पे एंट्री अपनी, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट भी ला सकता हूँ। अराउंड 60 तक तो ट्रेल कर ही दिया मैंने मैनुअली भी, ठीक है। ये जो मेरा SL है, अब ये यहाँ पे ना होके मेरा SL यहाँ पे कहीं है, ओके। अब वेट करते हैं कि हमारा ये ट्रेड
कॉस्ट टू कॉस्ट भी हम ट्रेल कर सकते हैं वैसे, बट ये थोड़ा वॉलेटाइल है इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, ये अगर नीचे हिट किया तो मेरा एग्ज़िट कर देगा। मेरा 60 का ये है। ओके, 60 हिट किया, मेरा एग्ज़िट हो गया। यहाँ पे जैसे प्राइस 60 हिट किया, मेरा ये पोजीशन एग्ज़िट हो गया। स्टिल मैं प्रॉफिट में एग्ज़िट हुआ हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो एंट्री लगा रखी थी वो हमारी एंट्री 32 की थी, ठीक है। 32 के राउंड में एंट्री लगा रहा था, सॉरी 32 भी नहीं, 60 के राउंड में एंट्री लगा रहा था, और एग्ज़िट भी मैंने 60 के राउंड ही किया। इंडेक्स के बेसिस पे टारगेट ऐसे लगाने का यही बेनिफिट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और प्रॉफिट में ही निकलोगे। अदरवाइज़ मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाया रहता तो मैं लॉस में ही निकलता थोड़ा, ठीक है। ओके, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया लो को, तो मेरा इस बास्केट में एक और ट्रेड है, पेंडिंग में है, ये भी एक्सिक्यूट हो जाएगा या फिर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गिरना होगा मार्केट को तो ये बहुत फास्ट गिर जाएगा, अगर नहीं गिरना होगा तो ठीक है, बेटर है। वैसे हम इस ट्रेड को अब क्लोज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आप ब्रोकर के चार्ट से नहीं कर सकते। ये चीज़ें, ये जो भी फीचर्स हम यूज़ करें, ये फीचर्स आपके ब्रोकर के चार्ट पे अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। ये आप इंडेक्स बेसिस टारगेट ऐसे लगा रहे हो। इस वाले पोजीशन को मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, और ये मेरा पोजीशन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। मैंने 1 नॉट बाई किया था 164 पे और 175 पे सेल कर दिया। सेमी ऑटोमेटेड टर्मिनल है, आप इसको यूज़ करो और ये सारे फीचर्स बेस्ट है, ठीक है। चलो फिर से कल मिलते हैं, अगेन हम ये 3 PM का ट्रेड लेंगे। हम लास्ट 3 डेज से ये ट्रेड ले रहे हैं और कंटिन्यूस हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। डेली 10 पॉइंट्स के तो प्रॉफिट हो ही जाता है ऑलमोस्ट। ये ट्रेड तो आज हमने क्लोज़ कर लिया। ट्रेडों का हमारा लॉन्च ऑफ़र चल रहा है अभी। जैसे आप ट्रेडों पे जाओगे, यहाँ पे एक लेगेसी बटन है, ठीक है, ज्वाइन नाउ करो। ये जो भी प्राइजेस हैं इसको ज्वाइन एट 1 रुपीज़ करोगे तो ये लॉन्च ऑफ़र चल रहा है हमारा 2700 रुपीज़ पे। ये 3 मंथ्स है। ऑन एन एवरेज पर मंथ आपका 900 रुपीज़ पड़ता है, ठीक है। पर डे का आप देखोगे तो 30 रुपीज़ पर डे का भी ये कॉस्टिंग जाता है, एक ब्रोकरेज से भी बहुत कम है। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो, और ऐसे ऐसे फीचर्स बहुत सारे हमारे पास पड़े हैं, MTM टारगेट SL, ये सारे, आप इन सारे फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।